खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की एक बड़ी हलचल पुष्कर में देखी गई। पुष्कर से एक मैसेज देने की कोशिश की गई पूरे देश को। मैसेज क्या था? कई तरह के उदाहरण दिए गए। कुर्सी की खींचतान को लेकर वहां पर एक कुर्सी पर एक नेता को चढ़ाया गया, उसकी खींचतान को लेकर वहां पर एक उदाहरण पेश किया गया। इसके अलावा विराट कोहली का जिक्र किया गया और भी कई उदाहरण दिए गए थे। लेकिन क्या कांग्रेस का जो यहां पर यह शिविर था, ये कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम माना जाए, या फिर राहुल गांधी की खुद की राजनीति को आगे और मजबूत करने की दिशा में उनका बढ़ाया हुआ कदम माना जाए, या फिर विधानसभा चुनाव 2028 जो राजस्थान में होने जा रहे हैं उनकी तैयारी मानी जाए, या फिर केंद्र में जो लोकसभा के चुनाव कुछ साल बाद होने वाले हैं उसको लेकर यह तैयारी माना जाए। कहा यह जा रहा है कि सब अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं, लेकिन इसके दो मायने खास हैं। एक तो राजस्थान विधानसभा को लेकर, जो राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2028 में, और उसके अलावा खुद कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत करे। खैर, पत्रकार इसको लेकर किस तरह से मंथन करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। क्योंकि राजनीतिक समीक्षा इसमें नहीं की जा सकती, लेकिन इसका एक विश्लेषण पत्रकार के नजरिए से करना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी इसमें जो सच्चाई है ऐसे विश्लेषण की वो निकलकर सामने आ पाती है। इसीलिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ पर एक पैनल है। हमारे साथ आदित्यकांत जी जुड़े हुए हैं, उमेंद्र दाधीच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और महेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आदित्य जी, आपके पास आना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये जो प्रशिक्षण शिविर या फिर जिलाध्यक्षों को यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी गई, इसमें जो भी जिक्र मैंने किए, कुर्सी की बात करें या फिर उदाहरणों की बात करें, विराट कोहली की बात करें, खींचतान को लेकर मुखरता से उन्होंने कहा कि हमें कुर्सी की खींचतान से बचना होगा और अब संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए संगठन को सर्वोपरि मानना होगा। क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में उठा कदम माना जाए, या फिर यह कहा जाए कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है लोकसभा चुनाव में, किस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए, या इसके अलावा भी आगे हो सकता है कि आपको कुछ और इसमें नजर आता हो? जी प्रभात जी, मेरे हिसाब से मुझे लगता है दोनों ही चीजें इसमें दिख रही हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी की प्रोजेक्शन हो रही है, वहीं कांग्रेस को भी एक तरह से रिवाइव किया जाने का एक संदेश इसमें दिया जा रहा है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जो हम पैटर्न अभी देख रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर का इशू हो, या फिर अभी हम पीछे केरला में देखें, जिस तरह से इन्होंने क्विकली डिसीजन लिया है, जो कि कांग्रेस के एक हाई कमांड के ढंग से जिस तरह से वो फंक्शन करती है, थोड़ा सा अलग लोगों को लगा था कि बहुत क्विकली डिसीजन ले लिया था। तो इसमें एक तो मैसेज जो नजर आ रहा है, अगर हम पिछली राजनीतिक गतिविधियों को देखें या जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उनको देखें, तो वो ये नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को प्रोजेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट वो एक संदेश ये भी देना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो पहले एक ढुलमुल रवैये में चलती थी, जो इनकी एक डिसीजन मेकिंग डिले होती रहती थी, और जो कहीं पे ये भी आता था कि ये कांग्रेस को एक तरफ से देखा जाता था, खासकर जो इनके राइवल्स हैं उनके द्वारा, कि ये एलीट पार्टी है जहां पे साइकोफेंसी को बढ़ावा दिया जाता है, ग्रास रूट लेवल के इश्यूज को टच नहीं किया जा सकता है, माइक्रो लेवल पे चीजें उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक कोशिश है इनकी इस मीटिंग में, जो हमने देखा, जैसे आपने भी जिक्र किया, और जो कुर्सी को लेके इन्होंने एक जो सिंबोलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की। और इसके अलावा जैसे मैं देख रहा था कि उन्होंने जय वीरू की जोड़ी का रेफरेंस दिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लेके और लीडर ऑफ अपोजिशन के राजस्थान को लेके, तो जो कहीं पे एक लगता है गुड डिपार्चर फ्रॉम द ओल्ड पॉलिटिक्स इन कांग्रेस, जो एक फैक्शनलिज्म कांग्रेस में रहा है, चाहे वो गहलोत जी का हो या सचिन जी के साथ, सचिन पायलट जी के साथ का रहा है, और भी बाकी स्टेट्स में जो फैक्शनलिज्म रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग के जरिए राहुल गांधी ने एक बहुत ही मजबूत संदेश देने की कोशिश की है कि अब फैक्शनलिज्म की जगह पार्टी में नहीं रहेगी। और जिस तरह से उन्होंने, मुझे लगता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन किया है, उनकी फैमिलीज के साथ बात की है, तो कहीं पे मुझे लगता है कि वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन व्यू ऑफ कमिंग इलेक्शंस जो अभी नेक्स्ट 2-3 इयर्स में होने हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान। वो उसमें देने की एक कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस जो पुराने तरीके से थी, अब उसमें बहुत सारी चीजों में चेंज करने की एक इंटेंशन दिख रही है। और इसको हमें कहीं इस पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए कि अभी जो हमारे 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस रिसेंटली हुए थे, जिसमें अगर आप देखें कि साउथ में ऑब्वियसली कांग्रेस, राहुल गांधी भी उसमें एमर्ज होके आए हैं और कांग्रेस को अच्छी एक
जीत भी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट में अगर हम बात करें, ईस्ट की जो स्टेट्स असम रहे हैं या फिर वेस्ट बंगाल रहे हैं, वहां पे कांग्रेस का बिल्कुल ही ऑपोजिट तरह की एक परफॉर्मेंस मतलब नेग्लिजिबल रही है और ऑलमोस्ट डेसिमेट होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है, साथ ही में एक स्ट्रेटेजी को रिवाइव करने का भी संदेश है। लेकिन कांग्रेस को जितना अभी तक हम देखते आए हैं उसमें कंसिस्टेंसी की कमी रही है। अगर हम पिछले उसमें देखे रहे, राहुल गांधी हमेशा अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करते आए हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पे जो वर्कर्स है या फिर सेकेंड लाइन जो थर्ड लाइन है जो ज्यादातर इमर्ज नहीं हो पाती है, वो अब किस तरह से इस मैसेज को लेंगे, किस तरह से रिज्यूविनेट होंगे, वो अभी हमें देखना है। बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी अपने मोबाइल को एक बार आप रोटेट कर लें ताकि आपका वीडियो सही आ जाए। मैं आपके पास लौटूंगा महेश जी, तब तक मैं उमेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी देखिए, पहले भी कांग्रेस के बड़े आयोजन हुए हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ताजपोशी कहें हम, राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर जयपुर में हुआ था। इस तरह के बड़े आयोजन बार बार हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक रह जाते हैं? क्योंकि उसके बाद भी बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में नहीं देखा गया। जो जयपुर में मैंने बताया, जिस कार्यक्रम का जिक्र किया, और जहर के घूंट को लेकर एक इमोशनल वहां पर एक अपील करने की कोशिश की गई थी। क्या ये भी एक सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा, या फिर बीजेपी जिस तरह से बूथ लेवल तक और अब जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट अपना बीजेपी कर रही है, क्या उस लेवल तक ये जाने की कोशिश नजर आती है, या सिर्फ पहले के कार्यक्रमों की तरह सिर्फ एक ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम के तौर पर रह जाएगा कि हाँ एक रूटीन कार्यक्रम हुआ और काम खत्म? आपको क्या लगता है? देखिए प्रभात जी, राजस्थान में इस समय 1 महीने से प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रशिक्षण शिविर लगाए और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी भी ओटीसी चल रही है। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर लगाए। ये लगता है शायद ये महीना राजस्थान के नेताओं को, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जी एक अब मैं कह सकता हूं परिपक्व नेता हैं और कई दफे जो सांसद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो जनता उनकी हर गतिविधि को गंभीरता से देखना चाहेगी। आए, राजस्थान में आए, बहुत अच्छा उनका स्वागत है। और कार्यकर्ताओं में जो जिलाध्यक्ष है 65 सिलेक्टेड पर्सन को इसमें बुलाया गया, उनके सामने इनकी व्यूज भी रखे गए। लेकिन इन्होंने एक बात साफ साफ कह दी, अब आने वाला समय सेकंड लाइन का है। जो हम पहले बात किया करते थे अशोक गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की, उनको इन्होंने इस समय ये बता दिया कि अब जय विजय की जो जोड़ी है वो काम आने वाली है, भविष्य के नेता ये है। तो एक तो संदेश इन्होंने देने की कोशिश की। साथ साथ में एक परिपक्व नेता कभी कभी कोई नई चीज करता है ना, कुर्सी पे खड़े हो जाइए, खींचिए, वो करिए, तो ये लगता है कि कुछ ड्रामेबाजी से लगती है। और राजस्थान की जनता ड्रामेबाजी को, मैं समझता हूँ, मैं भी उनमें राजस्थान का एक निवासी हूँ, मतदाता हूँ, तो इस प्रकार की चीजों को एक परिपक्व नेता से एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। कुल मिला के आपने जो एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की, एकता दिखाने की, ये करने की, बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता है, वो यदि ये संदेश नहीं देंगे तो कौन देगा? लेकिन सब कुल मिला के बात आती है प्रभात जी, इस समय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, ये संगठन का मुखिया इस समय वो नहीं है, वो एक संगठन के मुखिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। ये कहे कि आने वाला समय में जिला अध्यक्षों की चलेगी, उनके माध्यम से टिकट दिए जाएंगे, तो इससे ये संदेश जाता है कि आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नाम मात्र सिंबॉलिक अध्यक्ष रहेंगे, चलेगी तो हमारी ही। ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि भाई चलेगी तो गांधी परिवार की। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, कोई भी कुछ हो, जो हम चाहेंगे काम वही होगा। तो कुल मिला के उन्होंने बता दिया, उन्होंने ये और ये संदेश उन्होंने आगे जाके क्या होता है। साथ साथ में महेश जी आपका माइक चालू है, अभी उमेश जी बोल रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप एक बार माइक ऑफ कर लें और आपके मोबाइल को रोटेट भी कर लें, आपका माइक ऑफ कर लें, ताकि आप जो भी वहां पर उस वक्त टेक्निकली कर रहे हैं उसको सही कर लें। जी उमेश जी कंटिन्यू कीजिए। साथ साथ में उमेश जी ये कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों का माध्यम जिला अध्यक्षों के माध्यम से होगा और जिला अध्यक्ष जो फैसला करेंगे। तो एक संदेश ये जाता है प्रभात जी, अभी तक जिला अध्यक्षों को आपने क्यों नहीं फ्री हैंड दिया? जिला अध्यक्षों को अभी तक क्यों नहीं महत्व दिया? जो एक बात चलती थी ना बीजेपी कांग्रेस में चलती, हाई कमान, आला कमान, सूखा कमान, गीला कमान, ये जो चलती थी, इन सब बातों से मैसेज चलता है अब हम कुछ इनको देने वाले, वही जिला अध्यक्षों, अब आपके समय अच्छा आने वाला है। और
क्रिकेटर्स की बात की जाए तो अब तो नए नए 15 साल के क्रिकेटर आ रहे हैं, नई टीम को बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ रही है ये चीज। यानी प्रभात जी, राहुल गांधी आए, उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, और एक जो राष्ट्रीय नेता है उनका दायित्व बनता है, करना भी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस में खलबली मचा दी, जो अभी तक चलता था ना कि आई लव यू सचिन भैया, ये जो चलते थे हिंदी में बोलो, मारवाड़ी, इन सब बातों पे उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा अब आपको जय विजय या जो भी जोड़ी बनाइए उसकी जय वीरू, हाँ जय वीरू की जोड़ी, क्योंकि मैं तो देखो फिल्में कम देखता हूँ इसलिए मुझे नाम कम याद आते हैं। इसलिए जो इन्होंने कहा, अब यानी आने वाले समय में एक संदेश ये जा सकता है कि राजस्थान में यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है, राजस्थान में यदि कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना होती है, तो मुख्यमंत्री इनमें से कोई होगा, या कोई जाट समाज से होगा या कोई दलित समाज से होगा। ये उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देने की कोशिश की है। इससे देखो एक प्रभात जी, इससे एक बात ये कि आने वाले समय लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, ये इसकी भी संभावना है। अब खेती अभी से पकना शुरू हो जाएगी, उन्होंने बीज डाल दिया, ये बीज का फसल बन के आएगा, ये देखने की बात है। पकने का समय है, उस वक्त तक क्या तो खाद डाली जाती है और किस तरह का पानी डाला जाता है, वो भी एक राजनीति के अलग पहलू हैं। आखिर हमारे साथ महेश जी अभी तकनीकी व्यवधान की वजह से जुड़ नहीं पा रहे। मैं आदित्य जी आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, एक बात तो इन्होंने वास्तव में सही कही, कुछ तरीके ऐसे होते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के, उनको अगर सही तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए तो जो विषय होता है और जो मकसद होता है उसकी गंभीरता को कम कर देते हैं। जैसे उन्होंने कुर्सी वाला एक उदाहरण दिया, हो सकता है उनका एक तरीका रहा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और एक टीम वर्क का एक नया संदेश देने की जो कोशिश की जा रही है, क्या ये कोई वास्तव में परमानेंट असर छोड़ेगी भी? क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी करीब हम ये मान के चले 1.5 साल का वक्त है इलेक्शन में, 1.5 से 2 साल का वक्त है, क्या वो गंभीरता तब तक बनी रहेगी? प्रभात जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इसको शुरुआत की तरह देखा जाना चाहिए, और ये बहुत जल्दी होगा कंक्लूड करना, इस बारे में इन्फेरेंस निकालना या ये निश्चित तौर से कहना कि आगे किस तरह से रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है, जहां तक ग्रास रूट लेवल पे या कुछ इश्यूज को रेज करने की बात रही है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक इशू को लंबे, एक जैसे होता है कि एक मुहिम की तरह ले जा सकें, अगर ले भी जा सकें तो उसमें पब्लिक कनेक्ट किसी तरह से वो एस्टेब्लिश कर पाए। जैसे हमने देखा था कि राहुल गांधी ने एक टाइम में जब हरियाणा इलेक्शंस के बाद वहां के वोट चोरी के इश्यूज को बहुत जोरों शोरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था और उसके बारे में बात भी की थी, पर कहीं पे वो कनेक्ट इस तरह से नजर नहीं आया आने वाले इलेक्शंस में, जो ऐसा लग रहा था कि शायद वो शेप उस तरह का दे सकता है। तो ये मीटिंग भी एक अभी तक तो एक आइसोलेटेड इंस्टेंस है, बट एक इंडिकेशन है, या एक ये कह सकते हैं कि इनके इंटेंशन दिखाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। और जहां तक बात है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे थे कि उनके कहने से इलेक्शन या कैंडिडेट्स चूज किए जाएंगे, मुझे लगता है कि उन्होंने इसमें एक मैसेज देने की ये भी कोशिश की हो सकती है कि वो उनके फीडबैक को इंपॉर्टेंस देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कहने पे ग्राउंड की रिपोर्ट आना उन्हीं से, आपने सही कहा, ये उन्हीं से मिलेगी, ऊपरी तौर पर कोई सर्वे काम नहीं करेगा। जी कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें उनका मैसेज देने का मतलब ये भी दावेदार होंगे, टिकट तो जिलाध्यक्षों को चाहिए, तो कहां से फीडबैक वो अपना ही देंगे फीडबैक, साहब मैं हूं सबसे बढ़िया, मुझे दीजिए टिकट। एक्चुअली वो बात इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन जो जिस तरह से वो कहना चाह रहे हैं तो उसका एक तरह की इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी निकलती है कि कांग्रेस में एक परसेप्शन बनी हुई है, कांग्रेस में बड़ी स्ट्रांग परसेप्शन खासकर वर्कर्स में भी बनी है। और चीफ मिनिस्टर, मेरे हाथ का लड्डू मैं आपको कैसे खाने दूंगा, मैं खाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज बोलिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने की बात कही थी, तो जहां तक केरला का इशू है वहां सबको लग रहा था कि वेणुगोपालन जी बहुत फेवरेट हैं हाईकमांड के, और अगर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करना होगा बिकॉज वो उनके बहुत क्लोज हैं, तो उनका नाम लिया जा रहा था और बहुत सारी तरह की ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि वो ही चुने जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि आखिरी मौके पे जब देखा गया तो उन्होंने जो वहां का मत था या जो वहां की मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात थी, तो उन्होंने अपने उसको दरकिनार के रखा। तो इससे भी एक मैसेज ये गया है कि जैसा कांग्रेस के इलेक्शंस में पहले हुआ था कि गहलोत जी को चुन लिया गया था, और उस टाइम एक ये मैसेज गया था कि बेशक सचिन पायलट जी ने बहुत काम किया हो लेकिन गहलोत जी चुने गए हैं। तो कहीं पे मैसेज देने की बात है। पॉलिटिक्स में एक्चुअली दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है, वो हम सबको पता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मैसेजिंग, कि अब मैसेज आप क्या देना चाह रहे हो वो मैटर करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, किसकी क्या इंटेंशंस हैं, एक्चुअली उसमें अभी से जाना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा।
और उसके तो पीछे जैसा उसके आप पीछे की भी पॉलिटिक्स क्या है वो भी बाद में समझ में आती है कि असल में इसके क्या वो भी जैसा बाद आपने में एक समझ उदाहरण आती दिया है। केरल का कि हो सकता है कि जानबूझकर इस वजह से चुनाव नहीं किया गया हो ताकि एक मैसेज दिया जाए कि कोई आला कमान का नजदीकी एकदम से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और इसी वजह से इतना ज्यादा वक्त लगा, तो ये भी एक मैसेज के तौर पर जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है और इस हाँ तरह के डिसीजन में आगे कंसिस्टेंसी कितनी रहती है। आई थिंक वो जी देखना बहुत जरूरी है। और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जैसे हम बात कर रहे हैं और कौन से इश्यूज को ये कंसिस्टेंटली आगे तक उठा पा रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने मिडिल क्लास के इंटरेस्ट की बात की है, एम्प्लॉयमेंट हाँ की बात कर रहे हैं और बाकी इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, बट इनको ये कहाँ तक ले पाएंगे वो देखने वाली बात है कि जी। कितना आगे तक ले चलिए जा सकते हैं। हमारे साथ महेश जी भी जुड़ चुके हैं। महेश जी आप दो दो अकाउंट से जुड़े हुए हैं, एक को आप लॉग आउट कर दें ताकि आपकी आवाज में इको ना आए। जी महेश जी अपना वीडियो आप ऑन कर लें, आप जुड़ चुके हैं मुझसे। चलिए अभी भी मुझे लग रहा है कि महेश जी आप शायद एक बार पीसीआर जो टीम है वो आपसे एक बार डिस्कस कर रही है इस चीज को लेकर, कुछ तकनीकी अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। खैर मैं तब तक जब तक वो जुड़ते हैं, महेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपका माइक और वीडियो दोनों बंद हैं, अगर आप दोनों चालू कर लेंगे तो मेरी आवाज भी आप तक आएगी और आपको मैं देख भी पाऊंगा। चलिए उस समस्या का समाधान करते हैं, तकनीकी कुछ पहलू होते हैं जब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। खैर अब उमेंद्र जी देखिए, बीजेपी को हमेशा कार्डर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। आपको लग रहा है कि जो एक्टिविटीज अभी पिछले 3-4 दिन में हुई वहां पर, क्या धीरे धीरे कार्डर बेस्ड संगठन की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको, जिस तरह का प्रशिक्षण, जिस तरह की बात हुई? देखिए प्रभात जी, ये तो बात माननी पड़ेगी कि देश में यदि कैडर बेस्ड पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, उसका एकात्मता मानववाद का सिद्धांत हो सकता है, संघ का हो सकता है, कांग्रेस का गांधीवाद का हो सकता है और कम्युनिस्टों का जो लेनिन मार्क्स इनका हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कैडर बेस्ड पार्टियां नहीं हुई, जिनका कैडर था वही सक्सेस हुई है। बाकी आंदोलन से पैदा हुई पार्टियां ज्यादा चल नहीं पाई। आम आदमी पार्टी का, इनका कई उदाहरण हम देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ में है कि व्यक्ति को अपने किसी भी संगठन को अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के लिए कोई ना कोई अभियान, कोई ना कोई कार्य योजना बनानी पड़ती है। यानी इसी बात को ध्यान में रखिए, यदि कांग्रेस ने अभ्यास वर्ग लगाया, प्रशिक्षण शिविर किया है तो ठीक बात है, लेकिन क्या है कभी कभी किसी चीज को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आपने अभ्यास वर्ग लगाया, प्रशिक्षण शिविर किया, ठीक है, आप उनके साथ फोटो शूट कर रहे हो, टेबल पे खड़े हो रहे हो, कुर्सी खींच रहे हो, टांग खिंचा रहे हो, तो ये कोई ड्रामेबाजी है ना। ड्रामेबाजी का मतलब ये कि आपने उसकी चीज की गंभीरता नहीं ली। यदि मैं माफी चाहूंगा उमेश जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट जुड़े। महेश जी एक बार मैं उनसे वीडियो जो जी कोई बात नहीं महेश जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, हम आवाज के जरिए आपसे जुड़ेंगे। हमारी जो पीसीआर टीम है आपका नेम टैग कर देगी, मैं आपकी आवाज से ही हम आपका सवाल का जवाब लेते हैं। मेरा आपसे महेश जी आपसे ये सवाल था, क्या लगता है आपको जो अभी राहुल गांधी का फोकस आपको किस पर ज्यादा नजर आया, जो प्रशिक्षण शायद वो वापस डिसकंटिन्यू हो गए? जी उमेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, जनता मतदाता बहुत समझदार है, वो धीर गंभीर नेता को पसंद करती है। यानी ड्रामेबाजी कहीं हो सकता है, थोड़े समय के लिए चल सकता है, लेकिन ड्रामेबाजी की तो बाहर नहीं आनी चाहिए। आपने मीडिया को भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं इतना ड्रामेबाजी दिखा रहा हूँ, ये सब चीजें क्या है, धीर गंभीर नेता के लिए अच्छी नहीं लगती है। मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं कह सकता, बड़े नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, लेकिन ये हम ये चाहेंगे कि हमारा जो नेता है बने, जिसको हम आगे का भविष्य, देश का भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं, वो धीर गंभीर हो, और धीर गंभीरता हम उनसे चाहेंगे। साथ साथ में यह है कि इन्होंने इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से केवल इस संगठन के लोगों को एक्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मैसेज नहीं गया राजस्थान में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या आगे की योजनाएं क्या होगी, किस प्रकार का हम शासन सुशासन देने की कोशिश करेंगे। आपने ठीक है, महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि उनको समय कम मिल पाएगा, वरना महेश जी आप आपका माइक ऑन कर लें, आपका माइक बंद है। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या लग रहा है कि आपका जो ये प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या मानना है, क्या मैं, क्योंकि ये सवाल मैंने बाकी दोनों पत्रकारों से भी किया था, आपको आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? क्या ये वास्तव में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम, जिलाध्यक्षों को एक ये मैसेज देना या निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना कि अब आपकी ही सुनी जाएगी, या फिर आपको इसके पीछे कोई और रणनीति कांग्रेस की नजर आती है? देखिए, निश्चित रूप से कि जब से ये केरल में जो चुनाव जीते हैं उसके बाद से थोड़े से उत्साह इसमें जगा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जहां जहां इनकी संभावनाएं बनी है, जैसे पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस की जो सरकार थी
तो उन प्रदेशों में जाकर के वहां के जो कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए, और साथ साथ ही उनको ये भी कहा जाए कि भाई आप एक रहें, साथ साथ ही अनुशासन का पालन करें। और ये कार्यकर्ता जो है, जो अनुशासन में रहेंगे और अच्छा काम करेंगे, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, हम प्रमोट भी करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। ये मतलब एक वो मैसेज देनी चाहिए। वो किसी न किसी रूप में राहुल गांधी का ये मकसद है कि वो इस पार्टी को वापस से एक नया मतलब क्या कहते हैं संचार दें, रक्त संचार करें, ताकि ये मृतप्राय न हो जाए। क्योंकि अधिकांश प्रदेशों में आज सिर्फ तेलंगाना, केरल, हिमाचल और कुछ राज्यों तक ही इसका सीमित रही है। तो ऐसी सूरत में वो चाहती है कि कैसे, कांग्रेस चाहती है और उसके नेता जो चाहते हैं कि वापस से ये उठ खड़े हो। और ये भी बात सही है कि पहले के मुकाबले में राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, राजनीतिक व्यक्तित्व तो बड़ा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर के जो उनकी जो जोड़ी बनी है, वो मतलब क्या कहते हैं कामयाबी के रूप में पिछले लोकसभा चुनाव में उनको सफलता मिली है। तो कहीं ना कहीं ये माने कि अपने जो कार्यकर्ताओं में जो अंदर से गुटबाजी, एक मैसेज दिया उन्होंने कि जूली, राजस्थान में जूली और आपके जो डोटासरा के बीच में कोई कॉम्बिनेशन और अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट में जो भी कुछ उन्होंने ये कहा है कि अब इस समय ये जो समय है एकता का है, संगठन को आगे बढ़ाने का है, अनुशासन में रहने का है, और सरकार जो मौजूदा सरकार है उनकी कमियों को सक्रियता से बता करके और आंदोलन के रूप में आम जनता के घरों तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। तभी ये मतलब पार्टी वापस से अपने अस्तित्व को कायम कर पाएगी, वापस से ये मतलब सशक्त हो पाएगी। तो जो अभी तक जो गुटबाजी है, इसको कांग्रेस को जो आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अब तक ये कहा जाता था कि ये सिर्फ नेताओं की पार्टी है कांग्रेस, इस जो सोच है उसको बदलने की कोशिश है कि अब ये नेताओं की पार्टी नहीं रहेगी, अब ये कार्यकर्ताओं की पार्टी रहेगी। ये कहना चाह रही है, ये कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में। ये बिल्कुल ये की जा रही है कार्यकर्ता कि वो जो कह रहे हैं कि आगे हम जो अच्छे काम करने वाले हैं उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे जो नीतियों का विरोध करेंगे हम उनको पार्टी से निकालेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, पार्टी को वो मतलब जिसमें कटाई छटाई करके और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ये केरल में जो जीत मिली है उसका बड़ा उत्साह है उनके। अब वो चाहे अब जैसे आप ये देखिएगा कि उन्होंने अपने तमिलनाडु में भी अपनी नीति में परिवर्तन किया है कि कहीं ना कहीं हम सत्ता से जुड़े रहेंगे तो हम जिंदा भी रहेंगे। तो द्रमुक से समझौता तोड़ करके वो सीधे मतलब गठबंधन छोड़ करके टीवी इसके विजय की पार्टी के साथ जुड़ गए। तो ये मतलब उनमें कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को उठाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो भी मतलब नीतिगत जो भी बातों पे एक तो परिश्रम को सबको करना पड़ेगा, अनुशासन का पालना करनी पड़ेगी, और साथ साथ ही अपने नेताओं को साथ में उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। अब गुटबाजी से कांग्रेस को जो भी क्षति हुई है, आपने ये देखा होगा कि जहां जहां भी दो पावर सेंटर इन्होंने बनाए, जो इनकी नीति रही है, उन दो पावर सेंटर से ही मतलब कांग्रेस की पिटाई बहुत ज्यादा हुई है। चाहे वो पंजाब में ले लो, चाहे मतलब क्या कहते हैं राजस्थान में ले लो। राजस्थान में भी ये प्रयोग सफल होता और वहां छत्तीसगढ़ में भी सफल होता अगर ये दो पावर सेंटर में 2.5 साल का अगर ये करते इस मूवमेंट को। बिल्कुल सही है। तो मतलब वापस ये सत्ता में बने रहते और आगे भी बढ़ते। कर्नाटक का उदाहरण इसी का उदाहरण है कि कर्नाटक का उदाहरण ही है, लेटेस्ट कर्नाटक का उदाहरण है। डीके शिव कुमार को जो इन्होंने बनाया, तो वही एक क्रम है। और ये इनको करना चाहिए कि सेकंड पीढ़ी जो आना है, जो पार्टी की जो सेकंड पीढ़ी है, जो आगे आने की छटपटा रही आने को, उनको आगे देना चाहिए और प्रोत्साहन देना है। तभी तो आगे उसमें नव ऊर्जा कैसे बनेगी, नए चेहरे से बनेगी, नई ऊर्जा से, नई शक्ति से बनेगी। अब पिटाए मोहरे वापिस हुआ अगर आप उसको उनके भरोसे चलाएंगे
तो कांग्रेस का फिर कोई जो आप मैसेज देना चाहते जनता को कि हमारा नया नेतृत्व क्या होगा, तो वो एक मैसेज ये देने की कोशिश की इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से। जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ये सिर्फ राजनीतिक इवेंट ना रह जाए, ये होना भी चाहिए। पॉलिटिकल इवेंट नहीं है या फिर ये कोई सिर्फ एक रूटीन कार्यक्रम नहीं है जो कैलेंडर में दर्ज हो गया और उसको करना था और इसलिए कर दिया। इसमें संगठनात्मक अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसका भी मैसेज जाना चाहिए। जाहिर सी बात है आने वाले जो चुनाव है उनकी तैयारी को लेकर आपको एक मैसेज पहुंचाना वो तो हो ही, लेकिन आप अगर कोई आमूलचूल बदलाव निचले स्तर पर और बड़े कठोर होते हुए लेना चाहते हैं तो वो भी मैसेज जाना चाहिए। ये सिर्फ एक कैलेंडर में दर्ज तारीख नहीं होनी चाहिए, ये तवारीख नहीं बनाने के लिए एक किया हुआ काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।